ओम आदिशक्ति नमो नमः। शिवभक्तों को क्षमता की क्षमता। आज का प्रसंग है शूर्पणखा पूजन में कौन थी। बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी प्रसंग है। जानते हैं इस प्रसंग से कि शूर्पणखा पूजन में कौन थी। शेषनाग जी नागलोक के राजा थे और उनकी पत्नी नयनतारा रानी थी। शेषनाग जी अपनी पत्नी नयनतारा के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। कुछ समय बाद उनके मन में विचार आया कि हम भगवान विष्णु की तपस्या करें, और तपस्या करने के लिए शेषनाग जी पृथ्वी पर आ गए और तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी अकेली हो गई। कुछ समय बाद उनकी पत्नी नयनतारा को काम पीड़ा हुई, कामातुर हुई वे, और कामदेव ने उन्हें सताया। काम से वो व्याकुल हुई। तब उसी नागलोक में एक नाग से, शंभल नाग से, उन्होंने नयनतारा ने, शेषनाग की पत्नी ने अवैध संबंध स्थापित कर लिए। शंभल नाग के साथ शेषनाग की पत्नी नयनतारा दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे, समागम कर रहे थे। उसी समय महाराज कैकेयी नरेश की जो राजा थे प्रताप भानु, यह दूसरे कल्प की बात है। कैकेयी नरेश जो राज था वो दूसरा था। शेषनाग जी प्रताप भानु के बहुत अच्छे मित्र थे। तब मित्र से मिलने के लिए पाताल लोक में शेषनाग से प्रताप भानु आए। तब पाताल लोक में उन्होंने क्या देखा प्रताप भानु ने, कि शंभल नाग और शेषनाग की पत्नी नयनतारा अवैध संबंध स्थापित करके प्रेम कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं। तब शंभल नाग और नयनतारा दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं। तब प्रताप भानु यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और उसको बहुत क्रोध आया राजा को। राजा ने तलवार निकाली। वो कहा, हे दुष्ट नाग, मैं तेरा भी वध कर दूंगा, सधड़ से अलग कर दूंगा। नागों में शक्ति होती है कि कोई भी रूप रख सकते हैं और कहीं भी अदृश्य हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो शंभल नाग अदृश्य हो गया। तभी प्रताप भानु ने प्रतिज्ञा की, हे नाग, तू अदृश्य हो गया, भाग गया, मैं तेरा वध अवश्य करूँगा, तेरा सर अवश्य काटूंगा। और प्रताप भानु की आंखों से आंसू गिरने लगे। तब प्रताप भानु को क्रोध आया। प्रताप भानु ने शेषनाग की पत्नी नयनतारा को 5 कोड़े मार दिए और मारकर वापस अपने महल चले गए। और नयनतारा को दंडित करके नयनतारा बहुत लज्जित हुई, बहुत दुखी हुई और दुखी होकर अपने महल में रहने लगी। कुछ समय बाद उन्हें सेवकों ने बताया कि महाराज शेषनाग जी तपस्या करके वापस महल में आ रहे हैं। तब शेषनाग की पत्नी नयनतारा ने अपने वस्त्र उतार दिए, कैकेयी की तरह को भवन में चली गई। अपने केशों को उन्होंने खुला रख दिया, बिखरा लिए बालों को, और को भवन में चली गई। दुखी, उदास और निराश हुई बैठी थीं, बहुत दुखी। तब महाराज शेषनाग जी आए और बोले, रानी, तुमको क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूँगा। तब शेषनाग की पत्नी नयनतारा बोली, हे महाराज, तुम्हारे मित्र तुमसे मिलने के लिए प्रताप भानु आए थे और मुझे दंडित करके 5 कोड़े मार के चले गए। तब शेषनाग को बहुत दुख हुआ। शेषनाग ने कहा, अगर तुम सत्य बोल रही हो तो मैं प्रताप भानु राजा को मृत्युदंड दूंगा, और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुमको मृत्युदंड मिलेगा। और तत्काल ही शेषनाग जी महाराज प्रताप भानु से मिलने के लिए चले, शीघ्र गए और कैकेयी नरेश राजा प्रताप भानु के यहाँ पहुँचे। प्रताप भानु ने देखा कि मित्र शेषनाग जी हमसे मिलने के लिए आए। शेषनाग जी का बहुत स्वागत किया और कहा, मित्र कैसे आए हो? तब शेषनाग जी ने कहा, तुम हमसे मिलने के लिए पाताल लोक गए थे हमारे महल में, उस समय कौन सी घटना घटी, आप हमें सत्य बताइए। तब प्रताप भानु राजा बोले, मैं आपसे मिलने के लिए जब महल में गया था तो मैंने क्या देखा, नागलोक का नाग शंभल नाग और तुम्हारी पत्नी नयनतारा आपस में प्रेम कर रहे थे, समागम कर रहे थे,
दोनों ने अवैध संबंध स्थापित किए। मुझे बहुत क्रोध आया और मैं नांग का सर काटने के लिए जैसे ही दौड़ा, नांग अदृश्य हो गया, भाग गया। तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने तुम्हारी पत्नी नयनतारा को 5 कोड़े मार दिए, वापस महल चला आया। ये सत्य बात है, ऐसी घटना घटी। शेषनाग जी को बता दिया। शेषनाग जी ने पूरी घटना की जानकारी ली, उन्हें विश्वास हो गया और जब घर वापस अपने महल आने लगे तब उनकी पत्नी नयनतारा ने सोचा कि प्रताप भानु ने सत्य बता दिया होगा, झूठ तो वो बोले नहीं होंगे और अब मुझे मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड में मुझे बहुत असहनीय दुख होगा, कष्ट होगा और मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अब एक ही रास्ता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, अपने प्राण त्याग दूँ। और शेषनाग की पत्नी ने नयनतारा ने आत्महत्या कर ली, अपने प्राण त्याग दिए। जब शेषनाग जी वापस महल में आए तो उनकी पत्नी मर गई थी। उन्होंने आत्महत्या की ली थी, उनका अंत हो गया था। शेषनाग जी की पत्नी ने नयनतारा ने आत्महत्या कर ली और उनकी मृत्यु हो गई। तब शेषनाग जी आए और बहुत उन्हें दुख हुआ, बहुत अधिक उन्हें दुख हुआ। तब शेषनाग जी कहने लगे, तुमने आत्महत्या करके मेरी नाक कटवा दी। यह गलत कार्य करके, घृणित कार्य करके, पाप कर्म करके तुमने मेरी नाक कटवा दी और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अब तुम्हारी नाक में अवश्य काटूंगा। तब उनकी पत्नी आगे चल के शेषनाग जी की नयनतारा, उनका दूसरा अवतार हुआ, वो शूर्पणखा बनी। प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप था कि तुम असुर हो जाओ। तब वो प्रताप भानु रावण बने। उनका भाई अरिमर्दन था, वो कुंभकर्ण हुए। उनके सेनापति थे वो विभीषण हुए। और जो संबल नाग था वो उसका अवतार हुआ विद्युज्जीवा का। ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रताप भानु रावण हुए और शेषनाग जी ने अवतार लिया लक्ष्मण जी के रूप में। विद्युज्जीवा पाताल लोक का राजा था। शूर्पणखा रावण की बहन भ्रमण करने के लिए पाताल लोक में गई। तब उसके पहले रावण ने विद्युज्जीवा के पास अपने नाना सुमाली के हाथों कहा था, संदेश भिजवाया था कि तुम मेरी दासता स्वीकार कर लो, मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लो। लेकिन विद्युज्जीवा ने मना कर दिया था। तब उसे भय था कि रावण अब आक्रमण करेगा पाताल लोक पे और मेरा वध कर देगा, मेरे प्राण संकट में हैं, अब मैं क्या करूं। तब शूर्पणखा भ्रमण करने के लिए गई और वो जानता था विद्युज्जीवा की ये रावण की बहन है, मैंने इसके साथ छल के साथ विवाह कर लूँगा तो रावण अपना निर्णय बदल देगा और पाताल लोक पर आक्रमण नहीं करेगा और मैं हमेशा के लिए पाताल लोक का राजा बना रहूँगा। विद्युज्जीवा ने छल के साथ शूर्पणखा से विवाह कर लिया और जब रावण को बात मालूम हुई कि विद्युज्जीवा ने मेरा संदेश, मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया, तब रावण ने पाताल लोक पर आक्रमण किया और विद्युज्जीवा के जब सामने पहुंचा तब उसे पूर्वजन्म की बात याद आ गई कि ये तो संबल नाग है, शेषनाग की पत्नी नयनतारा के साथ इसने घृणित कार्य किया था, गलत संबंध स्थापित करके इन्होंने गलत कार्य किया था और मैंने इसका वध नहीं कर पाए, भाग गया था, अब मैं इसका वध अवश्य करूँगा। और रावण ने अपनी तलवार से विद्युज्जीवा का सिर धड़ से अलग कर दिया और विद्युज्जीवा का वध कर दिया। विद्युज्जीवा का अंत हो गया। तब शूर्पणखा को बहुत क्रोध आया और उसी तलवार से रावण का वध करने के लिए दौड़ी कि हे दुष्ट रावण, तुमने मेरे पति का वध कर दिया, अब मैं तुम्हारा वध करूँगा। तब सैनिकों ने, सेनापति ने रोका और शूर्पणखा को पकड़ा कि हम सबके सामने विद्युज्जीवा ने स्वीकार कर लिया था कि मैं
शूर्पणखा से छल के साथ व्यवहार किया। अपना राज्य बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए मैंने शूर्पणखा के साथ छल के साथ व्यवहार किया है। शूर्पणखा को बहुत समझाया, तब शूर्पणखा को विश्वास हुआ। तब शूर्पणखा बोली, हे भ्राताश्री, अब मेरा क्या होगा। तब रावण बोले, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर तुम जिसके साथ विवाह करना चाहती हो विवाह कर लो, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दूंगा, तुम्हारा विवाह स्वीकार कर लूँगा। तब शूर्पणखा भ्रमण करते हुए एक दिन पंचवटी में पहुंची और शूर्पणखा ने देखा कि दो सुंदर राजकुमार पंचवटी में भ्रमण कर रहे हैं। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे यहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगले कुमारा। रुचिर रूप धरे प्रभु पह जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नाम ओषम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा कहने लगी, हे राजकुमार, विधाता ने यह संजोग रच दिया, हमारा तुम्हारा मिलन होगा, तुम हमसे विवाह कर लो, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम सम कोई पुरुष नहीं है, ना ही मौसम कोई नारी है। शूर्पणखा कहने लगी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, मेरा तो विवाह हो गया, मेरी पत्नी साथ में है, जानकी तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास चली जाओ। लक्ष्मण के पास जैसी शूर्पणखा पहुंची, तब लक्ष्मण जी बोले, देवी तुम मेरे पास क्यों आई हो, क्या कारण है। शूर्पणखा बोली, तुम्हारे भाई ने भेजा है कि शूर्पणखा तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, लक्ष्मण जी तुमसे विवाह कर लेंगे। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, और जब क्रोध आया कहा, हे शूर्पणखा, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। तब शूर्पणखा को और क्रोध आ गया और शूर्पणखा ने अपना रूप प्रकट किया। उस रूप से सीता जी भयभीत हुई। भगवान श्री राम आए, बोले, हे लक्ष्मण, ये शूर्पणखा पूर्व जन्म की तुम्हारी पत्नी है नयनतारा, जो तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैंने इसकी नाक काटूंगा, अब वो समय आ गया, तुम इसकी नाक काट दो। तब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। प्रताप भानु ने प्रतिज्ञा की थी, हे दुष्ट नाग संभल, मैं तुम्हारा वध करूँगा, तुम्हारा सरधड़ से अलग कर दूँगा। तो विद्युत जीवा का रावण ने श्रीधर से अलग कर दिया, उसका वध कर दिया, उसका अंत कर दिया। इस कथा से यह मालूम हुआ कि शूर्पणखा पूर्व जन्म में शेषनाग की पत्नी नयनतारा थी और दुष्कर्म पापकर्म करके आत्महत्या करके उन्होंने शूर्पणखा के रूप में अवतार लिया। संभल नाग था, विद्युत जीवा के रूप में अवतार लिया। प्रताप भानु थे, वो ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण हुए। उनके भाई अरिमर्दन थे, वो कुंभकर्ण हुए। उनके सेनापति थे जो विभीषण हुए। शेषनाग जी ने अवतार लिया, लक्ष्मण जी हुए। इस प्रसंग से मालूम हुआ कि शूर्पणखा पूजन में शेषनाग की पत्नी नयनतारा थी। कथा बहुत ही अद्भुत और सुंदर थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की, क्षमता की, क्षमता की, क्षमता की।